हेलो। हम प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पढ़ रहे थे और ये टॉपिक की हमारी 6वीं क्लास है मे बी। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया है, तो पहले इसे जल्दी से ट्राई कर लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, एक बार कीजिए ट्राई, फिर आगे चलते हैं। देखिए कैसे करना है इसे। क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि एक दुकानदार दो वस्तुओं को 12,000 रुपए में खरीदता है। ठीक है, वह एक वस्तु को 20% लाभ पर बेच देता है तथा दूसरी वस्तु को 30% हानि पर बेच देता है। उसे कुल पर न ही लाभ और न ही हानि होती है, तो पहली वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो करते हैं अब ट्राई। मैंने एक चीज और देखी थी इसमें कि हम CP1 भी मानते हैं, CP2 भी मानते हैं, तो किसी को थोड़ा सा बड़ा लगता है कि क्यों हमें पेपर के अंदर बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए, शॉर्ट में आंसर हो, टाइम ज्यादा न लगे, तो उसको XY भी मान के चल सकते हैं। ठीक है, अब ये सोचोगे कि हम यहाँ पे CP1 CP2 की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम के अंदर XY लिखेंगे तो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम XY से ही कर रहे हैं। देखिए मैंने मान लिया कि पहली वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो X है। ठीक है, और पहली वस्तु पर हमें 20% का लाभ हो रहा है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ कर दो, वो पता ही है अब कि कैसे करते हैं। हो गया 20% का लाभ, ये हो गया अब उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, और फिर ये दिया गया है कि दूसरी वस्तु पर 30% की हानि Y मान लो और 30% कर दो। हानि करनी है ना, तो 70 कर दो इसको। 100 से कितनी रह जाएगी खुद की? 70। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दोनों वस्तुओं पर न ही लाभ होगा और न ही हानि होगी। ठीक है, तो जोड़ दोगे दोनों को, तो इस पे ना तो कोई प्रॉफिट आए और ना ही लॉस आए, यानी कि जितनी ये है इन दोनों का जोड़। यानी कि एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, कि 100 रुपए पे 120 रुपए का यानी कि 20% प्रॉफिट कर दो। दूसरी वस्तु है वो भी 100 है, उस पर 30% का लॉस कर दो। ठीक है, उस पर ना तो प्रॉफिट आए ना लॉस आए, यानी कि 200 की वस्तु है, बिल्कुल 200 रुपए ही वापिस मिले। तो पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का जोड़ लिख दो, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का जोड़ लिख दो, 200 ही तो होता है और वही लिखा जाता है वहां पे। तो यानी कि इस पे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। ठीक है, तो फिर उसने पूछा है कि पहली वस्तु का सीपी बताइए। अब यहां से तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेके चल रहे हैं, इसलिए ये कट जाएंगी, लेकिन यहाँ पे अगर XY पुट कर दे, यहीं पे अगर हम XY पुट कर दे और यहीं पे हम XY पुट कर दे, तो हम हमारे क्वेश्चन के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे ये बात। तो यहाँ पे क्या आएगा? दोनों वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस का जोड़, यानी कि जितने की खरीदी उतने में ही हो गया यहाँ पे कि ना प्रॉफिट ना लॉस, उतनी ही लिख दी दोनों का जोड़। ठीक है, उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप। क्यों? क्योंकि इन पे ना प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा टाइम लेके चल रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ताकि एग्जाम के अंदर ज्यादा टाइम ना लगे, यहीं पे लग ले जो टाइम लगना है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या करेंगे कि ऊपर तो आ गया 120x प्लस 70y। मैंने क्या किया कि 100 उसका एलसीएम था, वो एलसीएम ले लिया, और ऊपर क्या आया 120x और 70y। ठीक है, इस 100 एलसीएम को ये डिवाइड है उधर भेज दिया, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसी स्टेप के अंदर कि उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई। ठीक है, अब अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 100x प्लस 100y, 100x प्लस 100y। ठीक है, उम्मीद है कि समझ गए होंगे अब तो बात को। अब 100x इस साइड लेके आऊंगा, ये प्लस इस साइड आएगा तो माइनस। अब इसमें से 120 में से 100 को घटाओगे, 120 में से 100 को घटा दोगे तो कितना बच जाएगा? 20x। आगे बात समझ। 70y को उधर लेके जाओ, 100 में से उधर जाएगा तो माइनस, तो 100 में से 70 जाएंगे तो कितना बचेगा? 30y। कितना बचेगा? 30y। 0 से 0 को कैंसिल कर दो। ठीक है, y को वापिस ले आओ, x बाय वाई, 2 को भी वापिस भेज दो, कितना आ जाएगा? 3/2। कितना आ जाएगा? 3/2। तो जो पहली वस्तु है वो कितनी आ गई? 3, दूसरी आ गई 2। अब दोनों का जोड़ है यानी कि 5 है, वो कितना दिया गया है? 12,000। 5 की वैल्यू कितनी है? 12,000। ठीक है, हमसे पूछा है कि पहली वस्तु का सीपी बता दीजिए, तो 3 की वैल्यू बता दीजिए। डिवाइड कर दोगे 5 से, डिवाइड कर दोगे 5 से तो कितना आ जाएगा? 1। हमें चाहिए 3, तो मल्टीप्लाई कर दो 3। ठीक है, अब इसको लिखोगे सोल्व करके तो क्या आएगा? 2 पे जाएगा
और 4 पे जाएगा 2400, 24 गुणा 3 7200। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 7200। ठीक है, यहाँ पे जरूर लगा होगा कि थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, लेकिन अगर समझोगे, अगर एक बार समझ में आ गया फिर ट्राई करना खुद से, वो बिल्कुल 20 सेकंड के अंदर ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है मेरे को, तो जल्दी से अभी से नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब किसी को शायद ये लगा होगा कि ये टाइम टेकन प्रोसेस है थोड़ी सी, तो इसको हम देखिए और तरीके से भी कर सकते हैं। हम इसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। जैसे मैं मान लूं कि एक चीज पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, एक पे 20 का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी पे 30% का लॉस हो रहा है, दूसरी पे 30% का लॉस हो रहा है, लेकिन ओवरऑल ना प्रॉफिट ना लॉस, ओवरऑल ना प्रॉफिट ना लॉस, तो क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 और ये कितना आ जाएगा 20। ठीक है, 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, 3 और 2 5, वही 3 की वैल्यू फिर पता ही लगी हमें 7200 है। समझ गए होंगे बात को, क्योंकि 5 आ गया टोटल और 5 की वैल्यू कितनी है 12000 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72000 है, 7200 है सॉरी। बिल्कुल 1 सेकंड में भी हम आंसर निकाल पा रहे हैं, लेकिन तब निकाल सकते हैं जब हमारा ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी टाइम की तरफ मत देखिएगा, इसको जल्दी से नोट कर लें। जो भी मेथड सही लगेगा, बाद में सारे जब टॉपिक हम पढ़ लेंगे तो तब हम देखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर हम कोई भी कॉन्सेप्ट यूज करके हम इजिली उसको कम टाइम के अंदर सोल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जल्दी से इस मेथड से नोट करिएगा, उसको छोड़ दें अभी। ठीक है, तो जल्दी से कर लें, फिर आगे चलते हैं। ये अब कैसे करना है इसे, अब देखिएगा, अब इस क्वेश्चन के अंदर उतना टाइम नहीं लगेगा जितना पहले वाले में लगा था। अब हम समझ ही गए हैं क्या कि पहली वस्तु को हम x मान के चल रहे हैं, उस पर 40% प्रॉफिट हो रहा है, तो 140 कर दोगे या नहीं, फिर क्या होगा प्लस y, और दूसरी पे 20% लॉस करवा दो, यानी कि 80 करवा दो। अब दोनों वस्तुओं का जोड़ लिख दो, क्यों, क्योंकि न तो लाभ हो रहा है और न ही हानि हो रही है। ठीक है, अब इसको सोल्व करना, 100 एलसीएम ले लो इसका, 100 अगर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 140x प्लस 80y। अब 100 को उधर पहुंचा दो, 100 को जब उधर पहुंचा दोगे तो कितना आएगा 100x प्लस 100y। तो अब समझ ही रहे होगे कि कैसे हो रहा है, क्योंकि हम एक बार क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सेकंड टाइम उतना टाइम नहीं लगता। 100x को इस साइड लेके आओगे तो कितना रह जाएगा 40x, 80y को उधर लेके जाओ कितना रह जाएगा 20y, 0 से 0 काटोगे, 2 से ये कट जाएगा, ये कितना आएगा 2a, x बाई वाई कितना आ जाएगा, 2 को उधर लेके जाओगे तो 1/2। बस आंसर आ गया। अब 2 और 1 3, 3 की वैल्यू कितनी 6000। हमें चाहिए, पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से, कि दूसरी वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए, दूसरी वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब दूसरी वस्तु कितनी है, वो उसकी वैल्यू है 2। अगर उसकी वैल्यू 2 है तो 3 की वैल्यू 6000, पता ही है 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000। ठीक है, अब किसी को इतना टाइम भी नहीं लगाना है तो मिक्सचर एंड एलिगेशन से कर देना इसको। 40% का क्या दे रहा है प्रॉफिट है, 20% का लॉस है, और न ही प्रॉफिट हो रहा न ही लॉस हो रहा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 20 और यहाँ से कितना आ जाएगा 40, ये कितने पे जाएगा 1 2। हमें पूछा दूसरी वस्तु का, तो दूसरी वस्तु का कितना आ जाएगा 4000। समझ रहे हो, मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत हुई होगी, किसी को टाइम की दिक्कत आई होगी, कोई ट्रिक की दिक्कत आई होगी। कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, ट्रिक से भी कर सकते हो, लेकिन मेन बात यह है कि एग्जाम के अंदर हम उसी क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी जल्दी से कर लो, एग्जाम पे डिपेंड करता है कि वहां कैसे होता है। तो जल्दी से नोट करें एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे जाने से पहले एक चीज को और देख लीजिए कि कई बार हमें एग्जाम के अंदर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ने पूछ के ये भी पूछ लेता है कि दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस बता दीजिए या पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस बता दीजिए। अब सेलिंग प्राइस कैसे बताओगे, सेकंड वस्तु पे, सेकंड जो आर्टिकल था उस पे क्या हुआ था, दूसरी वस्तु पे 20% लॉस हुआ था, तो यानी कि 4000 पे 20% क्या कर दो लॉस कर दोगे।
ठीक है। तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, तो 5 पे कितना जाएगा ये 800, तो 800 कम कर दो, लॉस हुआ है तो 800 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या आएगा 3200। ठीक है। एग्जाम के अंदर जितना वो चाहेगा कि मुझे टाइम कंज्यूम करवाना है तो वो उतना ही उसे घुमा करके दे देगा। ठीक है। लेकिन जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे इन चीजों पे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देखिए और ट्राई कीजिए दोनों ही मेथड से, जल्दी से भी करने का ट्राई कीजिए। पहले ये देखिए कि एक्यूरेसी सही रहे, ठीक है, गलत ना हो क्वेश्चन, अच्छे से पढ़िए और फिर ट्राई कीजिए, फिर करते हैं इसे। देखिए अब कैसे करना है इसे, मैं दोनों ही तरीके से बता देता हूं क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने मिक्सचर एंड एलिगेशन नहीं पढ़ा होगा। ठीक है। तो उनको दिक्कतें आएंगी, लेकिन मिक्सचर एंड एलिगेशन से बिल्कुल शॉर्ट पड़ेगा ये। देखिए पहले मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन से बताता हूं। 40% लॉस होगा, क्या होगा, सॉरी 40% प्रॉफिट होगा, 30% फिर प्रॉफिट होगा और ओवरऑल क्या होगा 36% प्रॉफिट होगा। ओवरऑल क्या होगा 36% प्रॉफिट होगा। यहाँ पे 36 में से 30 जाएंगे तो कितना होगा 6 आएगा। ठीक है। यहाँ पे 40 में से 36 जाएंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। तो रेशियो क्या आएगा इनका 2:3। ठीक है। अब 5 की वैल्यू कितनी है 12,000 है। 1 की वैल्यू कितनी आएगी 2400 आएगी। पहली वस्तु का सीपी बता दीजिए। 3 की वैल्यू 24 गुणा 3 7200 आएगी। क्वेश्चन खत्म हमारा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल खत्म। लेकिन हम जो दूसरा मेथड से कर रहे थे उससे दिक्कतें आएंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहली वस्तु पे 40% प्रॉफिट करा दो, एक्स पे करा दो 40% प्रॉफिट करवा दिया। दूसरी पे क्या करा दो 30% फिर प्रॉफिट करा दो, 130 करवा दिया। अब जो टोटल पे क्या हो रहा है, टोटल क्या था हमारा x प्लस वाई, अब इस पे भी क्या करवा दो 36% प्रॉफिट करवा दो। समझ गए हो गया। अब इसे सोल्व करना है हमें, इसे सोल्व करना है तो 100 से 100 ये तो चला ही जाएगा, खत्म कहानी इसकी तो। ठीक है। अब ये सोच रहे हो कि कैसे होगा, एलसीएम लोगे भाई, 100 ही बचेगा नीचे एक बार और वो कट जाएगा उससे। अब क्या होगा 140x प्लस 130y, 136 की अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो क्या आएगा 136x प्लस 136y। 136x को इधर लेके आओगे तो 140 में से 136 जाएगा, कितना बचेगा 4x। 130y को उधर लेके जाओगे कितना बचेगा 6y। तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2। x अपॉन y क्या आ जाएगा, x अपॉन y आ जाएगा 3/2। x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, तो वैसे ही सोल्व करके लिखोगे तो कितना आ जाएगा 7200। ठीक है। इसमें अब थोड़ा सा हमारा टाइम लग रहा है और गलती होने के चांसेस बढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो जो मर्जी अभी सही लगे, अभी समझ में आना चाहिए कि कैसे हो रहा है, कैसे किस टाइप का क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करना है, अभी उस चीज पे ज्यादा फोकस कीजिए। तो नोट कर लीजिए एक बार, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब एक और क्वेश्चन मैंने नोट किया, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है और उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो जल्दी से उड़ा दीजिए इसे, फिर करते हैं आगे। करिए जल्दी से इसे। तो देखिए कैसे करना है। पहले तो मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला मेथड लगा दो, यानी कि 10 का प्रॉफिट, फिर क्या हो रहा है 15 का लॉस। ठीक है। ओवरऑल क्या हो रहा है माइनस का 5, ओवरऑल क्या हो रहा है 5% लॉस। ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है 5% लॉस। अब माइनस का 15, उसमें से -5 करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 5, तो क्या आ जाएगा 10। तो यहां पे कितना आ जाएगा 10। ठीक है। अब यहां पे क्या होगा 10 और -5 और -10, यहां पे कितना आ जाएगा 15। तो ये कितना आ जाएगा 2:3। अब 2:3 आ गया, तो यहाँ पे 5 की वैल्यू कितनी हो गई 50,000। तो पहली वस्तु का सीपी क्या हो जाएगा, पहली वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा 10,000। पहली वस्तु का सीपी कितना कर दोगे 10,000। ठीक है। अब सेकंड मेथड से देखिए इसे, सॉरी 10,000 नहीं होगा, 1 की वैल्यू कितनी है 10,000, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20,000। तो पहली वस्तु का जो सीपी होगा वो कितना होगा 20,000।
तो अब सेकंड मेथड से देख लीजिए, 10% प्रॉफिट करा दो, x प्लस x को कितना कर दो 110%। ठीक है, ये तो समझ ही गए होंगे कैसे हो रहा है। तो दूसरी वस्तु पे 15% लॉस करवा दो, यानी कि 85% कितने पे y पे। तो फिर x प्लस वाई पे क्या हो रहा है 5% लॉस, तो कितना करा दोगे 95। ठीक है, 100 से 100 काट दोगे और यहाँ पे होगा 110x प्लस 85y। तो दूसरी साइड क्या होगा 95x प्लस 95y। x को इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आकर के वो 10 ये और 5 वो, तो 15x। 85 को उधर लेके जाओगे तो कितना बचेगा 10y, ये कटेगा 2 पे ये 3 पे। तो x अपॉन वाई क्या आएगा 2:3। तो x अपॉन वाई क्या आएगा 2:3। तो 2 की वैल्यू हमसे पूछी है, पहली वस्तु का CP कितना आ जाएगा 20,000। ठीक है, तो अब जल्दी से इसे नोट कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल बोर हो चुके हैं ये टाइप पढ़ के, हम अब समझ चुके हैं कि जितने मर्जी टाइप से जितने तरीके से एग्जामिनर इसको सेट कर दे हम इजीली सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से कीजिए इसे, फिर आगे चलते हैं। ये सामने अब एक और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो देख करके स्किप ना करें, इसे एक बार ट्राई जरूर करें, क्योंकि लेंथी है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक बार ट्राई करें इसे, फिर करते हैं आगे। कैसे करना है, बिल्कुल एक एक लाइन को पढ़ पढ़ के हम साथ के साथ सोल्व करते चलेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक दुकानदार एक वस्तु को 40% के लाभ पर दूसरी वस्तु को 30% हानि पर बेचता है। उसे कुल पर न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। यानी कि पहले की तरह हम सोल्व करेंगे स्टार्टिंग में। तो इसे देखिए, मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसका हम इसके अंदर यूज करेंगे। तो ये समझ आ ही गया होगा। अब तो ज्यादा कुछ यूज कर भी नहीं रहे हम, जितना कर रहे हैं अभी सिर्फ उतना ही ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, अगर उतना आता है तो ठीक है, नहीं तो मैंने दूसरा तरीका बताया है, बाकी उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर 40% का लाभ होता है, ठीक है, ये मान लिया कि 40% का प्रॉफिट होता है, फिर कह रहा है इसके अंदर कि 30% की हानि होती है, कि इसके अंदर 30% की हानि होती है। टोटल पर न तो प्रॉफिट होता है और न ही लॉस होता है। टोटल पर न तो प्रॉफिट है और न ही लॉस है। तो यहाँ पे क्या आएगा 30 और यहाँ पे क्या आएगा 40। ठीक है, आ गया। अब सोचोगे परसेंट का आ गया, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। रेशियो के अंदर अगर है तो कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। तो रेशियो क्या आ जाएगा 3:4। 3:4 आ चुका इतनी बात। तो उसने बोला था कि यदि अब यहां से वो जो वस्तुएं दी गई हमें ये पता चल गई कि वो वस्तुएं हैं वो 3:4 में है। उनका जो कॉस्ट प्राइस है वो 3:4 में है। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं इसको, ये 300 रही होगी और ये 400। अब ये क्यों मान लिया, 3 या 4 मान के भी तो कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए, कम कैलकुलेटिव करने के लिए हमने 300 और 400 मान लिया। ठीक है, ये वस्तुएं वो रही होंगी। फिर बोला है कि यदि वह पहली वस्तु को 20% लाभ पर, यानी कि 300 क्या है 100% है, 300 की वस्तु 20% लाभ पर बेच दो। 300 की वस्तु 20% लाभ पर अगर बेचोगे तो कितनी आ जाएगी, ये कर जाएगा 5 पे और 5 से जाएगा 6 पे, यानी कि 60 आ गया। 300 खुद था, 60 का लाभ आ गया, तो कितना आ जाएगा 360। तो कितना आ जाएगा 360। यहाँ पे ये मत सोचना कि 60 आएगा, मैंने 300 इसी के अंदर ऐड कर दिया है कि प्रॉफिट होने के बाद वो वस्तु 360 रुपए की होगी। फिर दिया हमें कि वह दूसरी वस्तु को 5% हानि पर, यानी कि 400 की जो वस्तु है उसे बेच दो 5% हानि पर, यानी कि ये कटेगा 20 पे। अगर इसे काटोगे तो ये 0 और ये 20, यानी कि 400 पे 20 का क्या हो रहा है लॉस। तो कितने का रहेगा 380। तो कितने की रहेगी वो वस्तु 380 रुपए की। अब बोल रहा है कि ये 700 रुपए थे, ये 700 रुपए की चीज हमने कितने में बेच दी, हमने ये बेच दी है 36 और 38 कितने होंगे 74। तो हमने 700 की चीज बेच दी 740 में, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कितने का हो गया, सबको समझ आ रहा है कि 40 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया 40 रुपए का। लेकिन क्वेश्चन के अंदर उसने दिया कि उसे कुल पर 120 रुपए का लाभ होता है। तो यानी कि इस 40 की वैल्यू कितनी है
120। इस 40 की वैल्यू कितनी है 120, यानी कि एक की वैल्यू कितनी है 3, क्योंकि 3 से गुणा किया तभी 120 आया है। एक की वैल्यू अगर 3 है तो हमारे पास ये क्या थी 300 और ये थी 400, तो 300 की वैल्यू 3 से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगी 900, और 3 से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1200। इतनी बात अगर समझ आ गई है तो हमसे पूछा था कि प्रत्येक वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताइए, तो वो क्या जाएगा 900 और 1200। एक बार दोबारा देखिए, हम पहले की ये तरीका तो सबको समझ आ ही चुका था, इतना तो हम कर ही चुके थे। तो यहां से रेशियो निकल के आ गया था 3:4। हमें नहीं पता था कि वो वस्तु कितनी कितनी है, तो हमने 3:4 मान लिया। अब इसी 3 रुपए की वस्तु को 20% लाभ पर बेचोगे तो 3 का 20% निकालने से इजी है कि 300 का 20% निकाल लें। तो इसलिए मैंने इसको 300 मान लिया, इसको 400 मान लिया। अब इस पे 20 का प्रॉफिट हो गया तो ये 360, इस पे 5 का लॉस हो गया तो ये 380। लेकिन कॉस्ट कितनी थी दोनों की 700, 300 और 400 700, और बेच दी कितने में इतने में, तो वो कितने थे 740। तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसे 40 का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया था कि 120 रुपए का प्रॉफिट होता, तो यानी कि जो 40 की वैल्यू थी वो कितनी थी 120। तो एक की वैल्यू कितनी थी 3 थी, तो यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी हम इजिली कर पाएंगे इसे। जितनी इसके ऊपर प्रैक्टिस होगी हम पकड़ जाएंगे बात को कि क्या पूछा गया है और क्या दिया गया है। ठीक है, जल्दी नोट करें, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे देखिए, अब एक और क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया है, पहले इसको अब खुद ट्राई कीजिए, अगर पीछे वाला समझ आया है तो। उम्मीद करता हूं कि जिसको भी समझ आया था पीछे वाला क्वेश्चन वो सभी कर देंगे इसको इजीली। ठीक है, तो एक बार ट्राई कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए अब कैसे करना है, कर चुके होंगे तो जिसको आ गया तो भी ठीक है, नहीं आ गया तो वो देख लें एक बार कैसे करना है। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। एक एक लाइन को पढ़ते जाइए और सोल्व करते जाइए। दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। उसे कुल पर न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है, तो यहां पे कर दो 0, न लाभ और न हानि। तो यहां पे क्या आएगा 25 और यहां पे क्या आएगा 20। ठीक है, यहां पे आएगा 25 और वहां पे क्या आएगा 20। तो ये काट दो इसको, ये कटेगा 5 पे, 5 गुणा 5 और ये 4 गुणा 5। ठीक है, रेशियो आगे 5:4। तो हमने क्या किया था पीछे की तरह, इसको मान लेंगे 500 और इसको मान लेंगे 400। अब पहली वस्तु को 25% के लाभ पर, अब 500 का 25% सबको पता 100 होता है, तो यानी कि 500 की चीज कितने में बेच दी 600 में। अब ये तो इजीली निकाल लोगे, इतना तो समझ ही गए होगे। तथा दूसरी वस्तु को 20% हानि पर, 400 का 10% 40 होता है और 20% क्या होगा फिर 80 होगा, डबल कर दो। तो यानी कि 400 की चीज 80 हानि कर दो, 80 का क्या हो गया लॉस हो गया, तो वो कितने की बेच दी होगी 320 की। आगे इतनी बात समझ। तो बेची कितने की 920 की और कॉस्ट कितनी थी 900, यानी कि उसका प्रॉफिट कितना हो गया 20 का। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि प्रॉफिट 180 रुपए का था, तो कर दो 120 की वैल्यू 180, 120 की वैल्यू क्या कर दोगे 180। तो फिर कितनी आ गई एक की वैल्यू, एक की वैल्यू आ गई 9। पुट कर दो, 9 गुणा 5 4500, 9 गुणा 4 3600। तो जो पहली वस्तु थी वो कितनी थी 4500 रुपए की और दूसरी वस्तु थी वो कितनी थी 3600 रुपए की। किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और अगर समझ आ गया है तो जल्दी नोट कर ले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हो चुकी है, इसके अंदर एक मिस्टेक है कि इसका जो 25% निकालोगे वो 125 आएगा, यानी कि यहाँ पे 625 आएगा और यहाँ पे 320 आएगा, तो यानी कि उसका जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा 45 का। 45 की वैल्यू 180 और एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, एक की वैल्यू कितनी आएगी 4। ठीक है, अब 4 करोगे तो 5 गुणा 4 2000 और 4 गुणा 4 1600। ठीक है, उम्मीद है कि अब समझ गए होगे। एक वो छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, बाद में मैंने इसके ऊपर ध्यान दिया। और
देखिए अब एक और आसान सा क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया है, तो जल्दी से इसे ट्राई कीजिए। ये नेक्स्ट टाइप है, तो करिए एक बार ट्राई, आसान है, करिए जरूर। देखिए अब कैसे करना है, मैं बिल्कुल इसकी जो हम कम से कम टाइम में और इजीली अच्छे से समझ के कॉन्सेप्ट वाली अप्रोच यानी कि, तो उससे ट्राई करते हैं एक बार। और जो पीछे भी हमने सीखे हैं यानी कि परसेंटेज टॉपिक हमने जब पढ़ा था, तो उसके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट्स यूज किए थे, वही वाले कॉन्सेप्ट से हम इसे करेंगे। देखिए यदि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का जो सेलिंग प्राइस है वो 12,000 रुपए है, एक दुकानदार पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत की हानि पर बेचे कि उसे कुल पर न तो लाभ हो और न ही हानि हो। देखिए परसेंटेज के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर वस्तु का यानी कि जो प्राइस है यानी कि जो मूल्य है अगर वो बढ़ जाए, यानी कि मैं मान लूं कि 25% ही वो बढ़ जाए, तो हम खपत के अंदर कितनी कमी करें ताकि जो हमारा टोटल जो खर्च आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा, वो सेम रहे। यानी कि हमने उसी रेशो में कम करना पड़ता था खपत को जिस रेशो में हमारा प्राइस इंक्रीज होता था। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं कि ये मान लिया मैंने कॉस्ट प्राइस और ये मान लिया सेलिंग प्राइस। ठीक है, और ये पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है। 20% की फ्रैक्शन सबको पता है अब कि 1/5 होती है, तो अगर उसने लाभ लेकर के बेची है तो 5 की चीज बेच दी उसने 6 में। ठीक है, अब ये कह रहा कि उसको न तो प्रॉफिट हो और न ही लॉस हो, उसको न तो प्रॉफिट हो और न ही लॉस हो, तो वो उस चीज को कितने में बेचे। तो देखिए सेलिंग प्राइस है वो दोनों का सेम रहेगा, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम रहेगा, यानी कि मेरे को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस उस टाइप से लेना पड़ेगा कि ये भी उतना ही रहे और कॉस्ट प्राइस भी उतना ही रहे, यानी चीज जितने की वो खरीदे उतने की ही बेचे, तभी वो दोनों चीज सेम रहेंगी। तो ये सबको पता है कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 6 से 5, क्या करना पड़ेगा 6 से 5। तो देखिए अब जिसको भी ये लगता है कि हमें यहाँ से 6 से 5 नहीं करना पड़ेगा तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने उसके अंदर पढ़ा था कि जो एक्सपेंडिचर होता है हमारा वो क्या होता था, प्राइस इंटू कंजम्पशन, प्राइस इंटू कंजम्पशन होता था। और यहाँ पे पहले यहाँ पे अगर हम इसे 6 से 5 कर देंगे तो ये तो 30 हो जाएगा और ये भी 30, लेकिन इनको मल्टीप्लाई नहीं करना होता, हमें कॉस्ट प्राइस पहली वस्तु का और दूसरी वस्तु का ऐड करना होता है। तो यानी कि अब क्या करना पड़ेगा, अब देखिए जितना यहां से जोड़ करके आए उतना ही जोड़ करके वहां से आए, तो कितने की कमी है इसको मैं मान लेता हूं कि ये मान लिया मैंने 7। ठीक है, तो इसको मानना पड़ेगा 6, तो 6 और 6 12 और 7 और 5 12, तो ये हमें सेम लेकर के आने थे और सेम ही आ चुके हैं। ठीक है, तो ये 7 से घट करके हो गया 6, तो कितना घटा 1, कितने पे घटा 7 पे, तो गुणा 100। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो इजिली आंसर आ जाएगा, 7 1 पे जाएगा 3 0 4 और 2/7, इसकी जो फ्रैक्शन आएगी वो क्या आएगी 14 इंटू 2/7। ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा कि दूसरी वस्तु को कितने हानि पर बेचे, तो यानी कि 14 इंटू 2/7% की हानि पर बेचेगा, तो उसको न प्रॉफिट होगा और न ही लॉस। ठीक है, जल्दी नोट करिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब एक और क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का नोट कर दिया, तो जल्दी उसे ट्राई करें फिर करते हैं आगे। देखिए अब कैसे करना है इसे, बिल्कुल पीछे वाले की तरह कॉस्ट प्राइस ले लो, सेलिंग प्राइस ले लेंगे। ठीक है, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, पहली वस्तु पे 25% का लाभ होता है, यानी कि 1/4, 4 की चीज कितने में बेची होगी 5 में। ठीक है, आगे इतनी बात समझ। अब दूसरी देखिए, अब दिक्कत किसी को आएगी तो यहाँ पे आएगी कि हम इसको 5 और 4 भी तो ले सकते हैं। अगर हम इसको 5 और 4 लेंगे तो एक बात को समझिए कि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम होना चाहिए, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम होना चाहिए। अब सेलिंग प्राइस यहाँ पे तो सेम नहीं है, तो इसको पहले सेम कर लो, इसकी जो सेलिंग प्राइस होगा उसको हमेशा पहले सेम कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी 5 कर दिया, ये 5 कर लिया, तो ये आ गया 10। अब इसको भी 10 बनाना पड़ेगा, 10 बनाना पड़ेगा तो इसको कितना लेंगे 6। ठीक है, अब कितना कम हो गया 1, कितने पे 6 पे, तो गुणा 100। इसको सोल्व करके लिखोगे तो क्या आएगा
6 पहले 1 पे जाएगा और 4 जीरो फिर 6 पे जाएगा और फिर 2/3%। ठीक है, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो बिल्कुल इजी है, सिर्फ एक ही बात को समझना है कि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम दिया गया है। अब ये मत सोचना कि 9,000 ही रखेंगे, उसका कोई यूज ही नहीं करना हमें, उसका बिना यूज किए भी हम इजीली निकाल सकते हैं इसको। तो जल्दी नोट करें फिर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैंने एक क्वेश्चन और नोट कर दिया है, इसमें इस बात का ध्यान रखें कि उनका कॉस्ट प्राइस बराबर रहेगा। ठीक है, उनका क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस बराबर रहेगा और बाकी वही कॉन्सेप्ट रहेगा। तो करिए एक बार ट्राई। ठीक है, अब इसे कैसे करना है, हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि सीपी दोनों का बराबर रहेगा। ठीक है, एक दुकानदार पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, अब 20% का लाभ पर बेचता तो सब समझ गए होगी, 5 की चीज 6 में बेच दी। ठीक है, दूसरी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, सबको समझ आया होगा कि 10 की चीज 11 में बेच दी। ठीक है, अब दिक्कत क्या है यहाँ पे कि कॉस्ट प्राइस बराबर होना चाहिए दोनों का कॉस्ट प्राइस बराबर कर दो, गुणा 2 कर दोगे तो हो जाएगा बराबर, यानी कि 10 और 10 20 हो जाएगा इसका क्या, कॉस्ट प्राइस। 6 गुणा 2 ये 12 और 11 क्या हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस, ये कितना हो जाएगा 23। यानी 20 की चीज कितने में बेच दी, 23 में। तो कितने का प्रॉफिट, 3 का, कितने पे, 20 पे, तो गुणा 100। ठीक है, हमसे यही पूछा था कि पूरे लेन देन में उसका प्रॉफिट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा 15%। अब इसमें दिक्कत वाली बात अगर किसी को लगी होगी तो वो यही होगी कि हमने मल्टीप्लाई 2 क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि दोनों का कॉस्ट प्राइस बराबर लेके चले, तो ये 10 है तो उसको भी 10 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी इसको अब नोट कर ले फिर चलते हैं आगे।